जाते हैं और एक हफ्ते बाद प्लेन में मौजूद सारा खाना खत्म हो गया। अब ये इलाका बर्फ से ढका हुआ था और आसपास न तो कोई जानवर था और न ही कोई पेड़ पौधे। इसीलिए अब उन्हें अपना पेट भरने के लिए कुछ न कुछ तो करना होगा। खाने के लिए कुछ भी न मिलने पर वो लोग पत्थरों पर जमी हुई मॉस खाने लगे, जिसका टेस्ट बहुत ही गंदा था, पर मजबूरी में उन्हें खाना पड़ा। यहाँ नांदो ने कहा कि अगर उसे मरे हुए लोगों की बॉडीज भी खानी पड़े तो वो खुद को जिंदा रखने के लिए ये भी करेगा। ये सुनकर सभी लोग सोच में पड़ गए। जल्द ही इन सभी के बीच बहस होने लगी कि उन्हें मरे हुए लोगों को खा लेना चाहिए या फिर भूख से मर जाना चाहिए। कुछ लोगों का कहना था कि ऐसा करना ठीक नहीं, ऐसा करने पर हमें ऊपर वाला माफ नहीं करेगा। जिसके बाद उन्होंने अपने पेट पर पत्थर रखकर गुजारा किया। ऐसे ही वक्त गुजरता गया और वक्त के साथ साथ उनकी भूख भी बढ़ती गई। हाल ये था कि ये सभी अपने जूतों की लेस और सिगरेट तक खाने पर मजबूर हो गए। लेकिन कई दिनों से भूखे रहने के बाद उन चीजों से उनकी भूख कहाँ मिटने वाली थी। ऐसे ही कुछ दिन और गुजर गए और भूख के चलते नंदो की बीमार बहन मर गई। नांदो ने अपने माता पिता के साथ साथ अपनी बहन को भी खो दिया। इस तरह से वक्त गुजरता गया और इन लोगों ने जैसे तैसे करके खुद को 9 दिनों तक जिंदा रखा। लेकिन अब तक उनकी भूख इतनी बढ़ चुकी थी कि उनके दिमाग ने भी काम करना बंद कर दिया था और अब उनकी मौत उनसे सिर्फ एक कदम दूर थी। अब उनके पास कोई और दूसरा चारा नहीं था। इसीलिए उन्होंने उन डेड बॉडीज को खाने का फैसला किया। सबसे पहले 4 लोग प्लेन से बाहर गए और लाशों को काटकर खाने लगे। उन्हें खाते देख कुछ और लोगों ने भी अपना मन बदल दिया और वे भी उनके पास गए अपना पेट भरने के लिए। लेकिन 5 लोग ऐसे थे जिन्हें अपनी मौत तक मंजूर थी, पर किसी दूसरे इंसान को खाना ठीक नहीं समझा। अगले दिन से ये लोग लाशों को दूर ले जाकर काटने लगे ताकि इन 5 लोगों को कोई तकलीफ न हो। यहाँ पर नुमा नाम के एक लड़के को बर्फ में दबा एक सूटकेस मिला। सूटकेस को खोलने पर उन्हें अंदर एक रेडियो मिला। रेडियो को ऑन करने के बाद उन्हें पता चलता है कि इसमें सिग्नल नहीं है, जिसके लिए इन लोगों ने चीजों को जोड़कर एक एंटेना बनाया और इस रेडियो पर उन्होंने एक न्यूज सुनी जिसमें बताया जा रहा था कि सरकार ने इनके खोज में कई रेस्क्यू ऑपरेशंस चलाए थे और 66 के करीब हवाई जहाजों को उनकी तलाश में भेजा था। लेकिन इतनी कोशिशों के बावजूद जब इन लोगों का कोई अता पता नहीं चल सका